सो यस स्टूडेंट, अब हम पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, विच इज ऑन पेज नंबर 105. सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पॉल्यूशन के बारे में बताया दैट द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन जो है वो अलग अलग तरह का होता है. दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. सबसे पहले हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में. स्टूडेंट, एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज हार्मफुल गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और स्मोक इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. तो किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट्स का यानी प्रदूषित कणों का हमारे वातावरण में मिलना, जैसे कि वो क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें, कुछ हार्मफुल गैसेस हो सकती है, किसी भी तरह की डस्ट, धूल, मिट्टी, फ्यूम्स या फिर स्मोक यानी धुआं, इन सभी का हमारे वातावरण में शामिल हो जाना, जिससे हमारा वातावरण क्या हो जाता है, वातावरण यानी हमारी एयर क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है यानी पॉल्यूटेड हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. इट कैन ऑकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल फिनोमिना सच एज. अब ये 2 तरह से हो सकता है, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज यानी हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से, या फिर नेचुरल फिनोमिना. पहले हम जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है, जैसे कि स्मोक जो व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक, जो हम बर्निंग ऑफ गार्बेज करते हैं, बहुत सारे कूड़े को एक जगह इकट्ठा करके जला देते हैं, इन सब से क्या हो रहा है, स्मोक क्रिएट हो रहा है जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. इसके बाद आती हैं कुछ नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है स्टूडेंट, ज्वालामुखी का फटना. अब ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरली होता है, तो इस पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं. इसी के साथ साथ पोलन डिस्पर्जल, फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में आग जो लग जाती है नेचुरली, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, वोल्केनिक इरप्शन, पोलन डिस्पर्जल एंड फॉरेस्ट फायर, जिन पे ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं है. वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है स्टूडेंट, हमारी अर्थ के जो क्रस्ट एरिया यानी सबसे नीचे की जो परत है ना, उसमें क्या होता है, उसके नीचे बहुत सारी गैसेस हैं जो फोर्सफुली ऊपर की तरफ प्रेशर बनाती हैं, और कुछ सॉइल लैंड का जो वो एरिया होता है ना, जहाँ पर वो प्रेशर झेल नहीं पाता, उसकी वजह से क्या होता है, वो सब ऊपर की तरफ आकर बर्स्ट आउट हो जाता है यानी फूट जाता है, और उसमें से माउंटेन्स का माउथ जो होता है वो इस तरह से कुछ ओपन होता है, और इसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है. जो आपने अपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा, वोल्केनिक इरप्शन किस तरह से होता है, फोर्सफुली गैसेस के प्रेशर की वजह से ये होता है. तो इस तरह की नेचुरल एक्टिविटीज़ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम ह्यूमंस की वजह से क्रिएट कर रही हैं पॉल्यूशन, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. इट कंटामिनेट द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो एयर है जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या हो रही है, कंटामिनेट हो रही है यानी प्रदूषित होती जा रही है. जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर में वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं, क्योंकि एयर क्या है, ओपन है, वो वी कांट कंट्रोल इट ना, तो इसीलिए जो चीज़ ओपन होती है ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. इसलिए एयर में ये सारे पॉल्यूटेंट बहुत ही फास्टली स्प्रेड होते हैं और बहुत सारी हार्म क्रिएट करते हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी, साथ ही साथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ये डेंजरस हैं. अब हम जानेंगे एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं यानी क्या क्या कारण हैं. देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको पिक्चर दिखाई हुई है एयर पॉल्यूशन की. ये कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनमें से ब्लैक कलर का जो ये निकल रहा है दैट इज स्मोक, धुआं निकल रहा है जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, आज हम उनमें से कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हम कट डाउन कर रहे हैं ट्रीज का फॉर ऑब्टेनिंग वुड, लकड़ियों को लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स और ट्रीज जो है हमारे सराउंडिंग में वो कम होते जा रहे हैं. ये जो वुड है ये हम अपने कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस के लिए या फिर पेपर बनाने के लिए या फ्यूल यानी हम जो गाँव में जैसे लकड़ियाँ जलाकर क्या करते हैं, फ्यूल क्रिएट करते हैं ना, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. इससे क्या होता है, ये जो कटिंग डाउन होती है ना ट्रीज की ऑन अ लार्ज स्केल, तो स्टूडेंट जो कटिंग डाउन होती है ट्रीज की लार्ज स्केल पे, उसे क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन. यानी एक साथ बहुत सारे पेड़ों की जब कटाई की जाती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रीज का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, और लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो पा रही है हम ह्यूमन बींग्स को. आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जब
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी के अपोजिट हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मतलब जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स के लिए रिक्वायर है, और जो प्लांट्स छोड़ रहे हैं वो जो कि ऑक्सीजन है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, इसीलिए ज़रूरी है प्लांट का हमारे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना रहे, ताकि उनका नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कम ना हो। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है जैसे जैसे प्लांट्स कटते जा रहे हैं, इसकी वजह से इंक्रीज होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जो लीड कर रही है एयर पॉल्यूशन को। तो इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इजीली होता रहे, ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करना। उसके बाद नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल इन व्हीकल्स एंड इन फैक्ट्रीज एज वेल विच एड पॉइजनस गैस इनटू द एयर। जो हम फ्यूल जलाते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं या पेट्रोल या डीजल, जिस भी तरह के व्हीकल्स में से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, ये सभी जब एयर में मिक्सअप हो जाती हैं तो ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसके बाद फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं, स्मोक दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, इट ऑल्सो एड हार्मफुल, और साथ ही साथ जो हार्मफुल गैसेज हैं और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो रही है, हमारे एयर में मिक्स होती जा रही हैं, जो इन फैक्ट्रीज के द्वारा निकाली जाती है या छोड़ी जाती है। इसकी वजह से भी हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है। साथ ही साथ बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी पटाखे जलाने से, गार्बेज और स्टबल जैसे भी गार्बेज जैसी चीज़ों को जलाने से, इन सबसे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट दिवाली पर बर्निंग ऑफ क्रैकर्स जो है वो बैन कर दिया गया था, क्योंकि दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है और विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से। इसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर जो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कोई भी ज्वालामुखी फटता है, तब भी, साथ ही साथ जब भी जंगलों में आग लगती है, अब जब इतने सारे पेड़ों में एक साथ आग लगेगी तो उसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, इसकी वजह से भी हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होती है। अब इस एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हम सभी पर। एयर पॉल्यूशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारी सांस लेने की जो क्षमता है ना, उस पर क्या कर रही है, अफेक्ट डाल रही है सीधा सीधा। इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि सबसे मेन है अस्थमा, यानी सांस लेने में लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सही से ब्रीथ ही नहीं कर पाते, हमारी एयर इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। इसके साथ साथ इरिटेशन इन आईज और भी अलग अलग स्किन डिजीज लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कई बार क्या होता है, हार्मफुल गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है, ये रेन के साथ मिक्स हो जाती हैं, यानी बारिश की बूंदों के साथ, बारिश के साथ, और इससे क्या होता है, एसिड रेन की फॉर्म ले लेती हैं। ये एसिड जैसी रेन होती है, और ये रेन जो है बहुत सारे प्लांट्स और बिल्डिंग, इन सभी को हार्म पहुंचाती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ साथ कुछ पॉल्यूटेंट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, जिनकी वजह से बहुत तरह की हार्ट डिजीज, यानी हमारे दिल को भी खतरा है, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन को, लिवर को और किडनीज को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी एयर पॉल्यूशन है या जो भी पॉल्यूटेंट्स एयर में मिक्सअप होते हैं, वो सभी हमारे लिए हार्मफुल है, और उनकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए। प्रिवेंशन मतलब बचाव। सबसे पहले पॉल्यूशन चेक करना चाहिए व्हीकल्स का, मतलब कि आपका जो व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पॉल्यूट या स्मोक क्रिएट तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ फैक्ट्रीज जो हैं उनमें क्या होना चाहिए, टॉल चिमनीज होनी चाहिए, बड़ी बड़ी चिमनीज होनी चाहिए, ताकि उनमें से निकलने वाली हार्मफुल गैसेज क्या है, वो फार अवे एयर में जाके रिलीज हो, यानी दूर हवा में जाके रिलीज हो, और हम नीचे जो साफ हवा है उसमें सांस ले सके। साथ ही साथ किसी भी तरह के वेस्ट को बर्न करने पे बैन लग जाना चाहिए। वैसे बैन लगा भी हुआ है स्टूडेंट, किसी भी तरह का अगर आप कूड़ा जलाते हैं तो आपको इसके लिए फाइन पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ट्रीज हैं ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हमारी एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, यानी साफ भी करते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए हमारे आसपास, ताकि वो हमें ऑक्सीजन देते रहें और हमारी एयर प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करते रहें। तो स्टूडेंट, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो कीजिए, प्लांट लगाइए अपने आसपास, ताकि आपको क्लीन एयर मिल सके। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉल्यूशन के बारे में, दैट इज लैंड पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। मतलब वही जो कुछ ऐसे
पॉल्यूटेंट्स है या कुछ ऐसे कण हैं जो सॉइल में यानी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए हार्मफुल हो, उससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, किन किन कारणों से ये फैलता है या होता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउसवेयर, जब हम अपने घर का कूड़ा इधर उधर जो फेंक देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा लैंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि जो हम कूड़ा फेंकते हैं उसमें सारा ही डिकम्पोज होने वाला कूड़ा नहीं होता, कुछ कूड़ा ऐसा होता है जो सॉइल मिट्टी में जाकर डिकम्पोज नहीं हो पाता। साथ ही साथ नेक्स्ट स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर या पेस्ट, कीड़े मारने की जो दवाई हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सब जब हम सॉइल में स्प्रे करते हैं यानी उसमें फैलाते हैं या डालते हैं या उनका यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स था, तो इसकी वजह से भी सॉइल क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। साथ ही साथ एडिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज कैन, प्लास्टिक बॉटल ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन। जब हम प्लास्टिक के कैंस को या कांच की बॉटल्स को इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये चीज़ें मिट्टी में जाकर डिकम्पोज नहीं होती, ये वहीं पर कलेक्ट होती रहती हैं और इसकी वजह से सॉइल और लैंड पॉल्यूट होता रहता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन, फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी कूड़ा है उसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ इम्प्रॉपर मेंटेन लैंडफिल्स ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन। लैंडफिल्स क्या होती है स्टूडेंट, लैंडफिल मतलब एक ही जगह पे जब हम कूड़ा इकट्ठा करते जाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था, जैसे गाजीपुर सिटी में एक बहुत बड़ा, गाजीपुर साइड में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडफिल था और लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर आई थिंक वो लैंडफिल क्या हो गया था, गिर गया था और उसकी वहाँ आई थिंक 1 या 2 पीपल की वहाँ पर डेथ भी हुई थी। तो ऐसे लैंडफिल्स जो क्रिएट हो जाते हैं ना, ये भी लैंड पॉल्यूशन फैलाते हैं। अब इस लैंड पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन है इसकी वजह से सॉइल डैमेज होती है, यानी जब भी हम पेड़ों को एक साथ इतने बड़े अमाउंट में काटते हैं उससे हमारी सॉइल डैमेज होती है और इसकी वजह से जो रूट्स ऑफ ट्रीज होती है, एक्चुअल में स्टूडेंट जो ट्रीज होते हैं ना उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे मिट्टी को बांध के रखती हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह सॉइल इरोजन ना हो। तो जब हम इन ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं तो इनकी रूट्स भी डैमेज हो जाती हैं और इसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, लूज पड़ जाती है, मतलब ढीली पड़ जाती है। इसीलिए टॉप लेयर ऑफ सॉइल कैन बी इजीली वॉश्ड अवे बाय रेन एंड ब्लोन अवे बाय विंड। और मिट्टी की जो टॉप लेयर यानी सबसे ऊपरी परत होती है ना, ये पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। इसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है टॉप सॉइल की और इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। हिंदी में इसे मृदा अपरदन भी कहा जाता है, यानी टॉप लेयर ऑफ सॉइल का रिमूव हो जाना थ्रू वाटर और विंड यानी हवा और पानी के द्वारा। इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन की वजह से क्या होती है, सॉइल लूज पड़ जाती है और सॉइल इरोजन की वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है या सॉइल की जो फर्टिलिटी है यानी उपजाऊ क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है और वो लेस फर्टाइल हो जाता है, यानी फिर वो फसल उगाने योग्य नहीं रहता। उसके साथ साथ प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड सॉइल। अगर सॉइल पॉल्यूटेड होगी यानी प्रदूषित होगी तो उसमें प्लांट्स ग्रो भी नहीं हो सकते। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल ऑफन, और जो एनिमल्स इन पॉल्यूटेड प्लांट्स को या पॉल्यूटेड सॉइल पे ग्रो हुए प्लांट्स को खाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। साथ ही साथ इस तरह के पॉल्यूटेड सॉइल में ग्रो किए गए फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से हमारी डिज को भी अलग अलग तरह की डिजीज हो सकती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन, हम इस लैंड पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें जितना भी वेस्ट होता है उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जैसे हमें सजेस्ट किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल में आपके आते हैं सारे फ्रूट के पील्स हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके आ गए, पेपर आ गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राई लीव्स आ गई, ये सब क्या है, डिकम्पोज इजीली हो जाते हैं। लेकिन वहीं कांच आ गया आपका या प्लास्टिक आ गए, प्लास्टिक कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स या पॉलीथीन बैग्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता, तो हमें इन्हें अलग अलग सेपरेट करके थ्रो करना चाहिए। इसके साथ हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है, प्लास्टिक बैग जो हम यूज़ करते हैं उसका प्रयोग कम कर देना चाहिए और उसकी जगह पर हमें पेपर और कपड़ों के बैग यूज़ करने चाहिए।
एक्चुअल में गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पॉलीथीन बैग है इसके ऊपर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी अब भी हम लोग उन चीज़ों को जो पॉलीथीन बैग्स हैं आपकी उनको यूज़ करते जा रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए, जैसे कि मैन्योर हो गया, ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे से ग्रो भी कर सके और साथ ही साथ हमारी जो क्रॉप्स है वो केमिकल फ्री रहे। और हमें बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर, क्लॉथ बैग्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, इन सब का यूज़ कम कर देना चाहिए और क्लॉथ बैग्स को यूज़ करना चाहिए इनकी जगह पर। इसकी वजह से जो गार्बेज हम जनरेट करते हैं वो कम होगा। सो स्टूडेंट, अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट पॉल्यूशन के बारे में, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर, किसी भी तरह के प्रदूषित कणों का पानी में मिल जाना वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। इसके कारण क्या क्या